कल इवनिंग को यात्रा ऑनलाइन का रिजल्ट लगा और आज सुबह ही मार्केट खुलते ही बहुत बड़ा अपसाइड यहाँ पे उसके स्टॉक में दिखा। कैसे लगे यात्रा ऑनलाइन के क्वार्टर 2 के रिजल्ट, उसके साथ साथ सभी पैरामीटर में यहाँ पे कंपनी जो है वो किस तरह से काम कर रही है, क्या है उसका बिजनेस मॉडल, क्या है उसका मोड्स, और उसके साथ साथ समझेंगे कि वैल्यूएशन में यहाँ पे कैसा बैठता है यात्रा ऑनलाइन। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों इन शॉर्ट में यात्रा ऑनलाइन का बिजनेस मॉडल समझेंगे, उससे समझ में आएगा कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे हम डिकोड कर सकते हैं क्वार्टर 2 के रिजल्ट। चलिए बेसिकली क्या है ना, यात्रा ऑनलाइन ये एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म बिजनेस है। जैसे आप यहाँ पे एयर टिकट, यहाँ पे समझिए आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो उसके लिए फ्लाइट के टिकट जो है वो बुक करके देने का काम यात्रा ऑनलाइन करती है। आपको वहाँ पे रहना है तो रूम बुक करने का काम यात्रा ऑनलाइन करती है। और इतना ही नहीं, उसके बेसिकली 2 सेगमेंट है। पहला जो है वो B2B का सेगमेंट है और दूसरा जो है वो B2C का सेगमेंट है। यानी आप यहाँ पे कॉर्पोरेट के साथ में उनका टाइप है और कॉर्पोरेट के साथ में मेजर रेवेन्यू जो है वो कॉर्पोरेट के साथ में आता है। बेसिकली देखा जाए ना तो ये यहाँ पे कॉर्पोरेट और एसएमई बिजनेसेस है इनको कैटर करते हैं, और यहाँ पे दूसरा देखा जाए तो B2C यानी रेगुलर जो रिटेल कस्टमर रहते हैं उनको कैटर करते हैं। उसके साथ साथ जो बेसिकली देखें कॉर्पोरेट को क्या होता है ना, कई बार कुछ मीटिंग्स होते हैं, मीटिंग्स उसके साथ साथ कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, इसके लिए जाना रहता है। अगर आप यहाँ पे मुंबई से दिल्ली गए हो तो आपको रहना तो होगा, वो फिर होटल का अरेंजमेंट भी यात्रा ऑनलाइन ही करके देती है। और उसके साथ साथ ये पूरा प्लेटफॉर्म बिजनेस है और उससे इसी तरह से यहाँ पे कंपनी जो है स्केल अप कर रही है। तो आप कहेंगे कि बाकी के जो यहाँ पे मेक माई ट्रिप एंड सो ऑन, उससे ये कंपनी अलग क्यों है? बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये मैक्सिमम रेवेन्यू जो है उसका B2B सेगमेंट से आता है जो कि कॉर्पोरेट को कैटर करता है। और उसके वजह से क्या है ना, उसका अगर 5 साल का अगर हिस्ट्री देखेंगे तो वो कॉर्पोरेट मैक्सिमम कॉर्पोरेट इसके साथ में जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ और एक उसका अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ देखेंगे ना तो कॉर्पोरेट की ग्रोथ जो है करंट अगर देखेंगे पेनिट्रेशन जो है वो 46% से हो रहा है, जो कि अराउंड यहाँ पे 70% से ग्रो हुआ है, जो कि दर्शाता है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल की किस तरह से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो कोविड में बहुत सैचुरेशन आ गया था, लेकिन उसके बाद में बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ कंपनी के यहाँ पे होते हुए दिख रही है। उसमें अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की बात की जाए, कौन कौन से, एयर टिकटिंग से यहाँ पे आता है, होटल पैकेजेस से आता है। उसके साथ साथ कंपनी SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज वो भी यहाँ पे ऑफर करती है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर रेवेन्यू मिक्स देखेंगे कंपनी का तो FY 2025 में 75% जो है होटल भी एयर ट्रैफिक से आया था, मतलब जो आपके फ्लाइट के वगैरह टिकट रहते हैं उससे आया था। होटल से 22% और 3% जो है वो अदर से आया था। अगर यहाँ पे देखेंगे तो मार्जिन जो है ना, मार्जिन कौन से बिजनेस में ज़्यादा रहेंगे आपके, यहाँ पे होटल बिजनेस में। और उसीलिए कंपनी चाह रही है कि यहाँ पे जो शिफ्ट है ना, रेवेन्यू शिफ्ट हो, एयर का जो पोर्शन है वो कम कर होटल का पोर्शन जो है वो कंपनी बढ़ाए। और उसी वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी ने H1 2026 में यहाँ पे 66 रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। कहाँ पे? होटल पे। यहाँ पे 40% की ईयर एंड ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है यहाँ पे होटल बुकिंग में। मतलब क्या है दोस्तों, ये जो यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है ना, ये कहाँ से, होटल यहाँ पे जो कि 22% का मार्केट शेयर है यानी कंट्रीब्यूशन है, वो अभी 66% से बढ़ा है। यानी इसके कंपनी के मार्जिन उसके वजह से यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखेंगे आपको, जो कि आपको दिखेगा क्वार्टरली रिजल्ट में, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स जो इन फेवर में चेंज हो रहा है। दोस्तों कंपनी FY 2026 में किस तरह के टारगेट यहाँ पे कर रही है इसके बारे में समझना जरूरी है। कंपनी का टारगेट है कि यहाँ पे जो ग्रॉस मार्जिन है वो 20 to 25% से बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? बिकॉज ऑफ जैसे कि हमने देखा यहाँ पे होटल में यहाँ पे जो है वो शिफ्ट हो रहा है, बिजनेस में यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। देखिए 20 to 25% के यहाँ पे रेवेन्यू लेस सर्विस। मतलब क्या है रेवेन्यू? मतलब आपने समझे एक यहाँ पे होटल की रूम बुक की दिल्ली में, यहाँ पे आपको 10,000 रुपीज़ देना होगा, लेकिन आपका पूरा वो तो रेवेन्यू नहीं है। जब आप यहाँ पे आपको मिलने वाला है 1,000 रुपीज़ और वो जो होटल ओनर है उसको 9,000 मिलने वाला है, तो रेवेन्यू आप रेवेन्यू में काउंट करोगे, लेकिन माइनस अगर 10,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 1,000 आपका क्या होगा, यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट आएगा, वो मार्जिन में कंसिडर होगा। उसके साथ साथ
कंपनी कहाँ पे ग्रो करना चाह रही है, कहाँ पे कंपनी के मार्जिन ज़्यादा है और कहाँ पे क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है, ये देखना जरूरी है। कॉर्पोरेट ट्रैवल जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25% से ग्रो करेंगे और कंपनी जो है B2C बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज अब यहाँ पे मार्जिन भी कम है और कंपेरेटिवली यहाँ पे जो है कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। मेक माई ट्रिप उसके साथ साथ बाकी के भी देखेंगे तो बहुत यहाँ पे इंटेंसिव कॉम्पिटिशन है, उसके वजह से यहाँ पे डिस्काउंट देने पड़ते हैं और उसकी वजह से कंपनी के मार्जिन के ऊपर भी यहाँ पे प्रेशर आता है। पहली बात, कंपनी क्या कर रही है ना, टारगेट कर रही है ओवरऑल 20 to 25% की यहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है क्या, अभी भी मिल रहा है, वो हम आगे यहाँ पे देखेंगे। देखिए कंपनी क्या है ना, यहाँ पे AI बेस जो है वो यहाँ पे AI बेस जो है वो यहाँ पे ग्रो करना चाह रही है, जो कि यहाँ पे कॉर्पोरेट क्लाइंट है, उससे यहाँ पे कंपनी को ज़्यादा मार्जिन आएंगे। ये भी उसका ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो कंपनी के इस तरह से यहाँ पे कंपनी को मिल सकता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कंपनी की मोड क्या है ना, कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये है, मतलब क्या है ना, प्लेटफॉर्म बिजनेस है ये। आपको आपने एक बार यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है वो सेटअप कर लिया तो आपको क्या है ना, नए नए कॉर्पोरेट जो है वो ऐड करने, नए कॉर्पोरेट ऐड करेंगे, लेकिन आपका खर्चा तो उतना ही रहने वाला है, उसके वजह से कंपनी को यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। ये एक कंपनी का मोड होता है जो कि कंपनी को ये देता है, जो है वो स्ट्रेंथ देता है। एंट्री बैरियर की बात की जाए दोस्तों, 1300 कॉर्पोरेट क्लाइंट, 58,000 एसएमई क्लाइंट अगर आप यहाँ पे लेके चल रहे हो तो उनको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज अब बहुत सालों से इनके साथ में रिलेशन है और स्टिकीनेस देखेंगे ना, पिछले 5 साल से बहुत सारे क्लाइंट जो है वो रिटेन कर रहे हैं इसको, इसी की सर्विस जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे ले रहे हैं। सो दोस्तों ओवरऑल तो ये है बिजनेस मॉडल कंपनी का। अब जानते हैं Q2 का रिजल्ट कैसा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कंपनी के Q2 के रिजल्ट देखें तो बहुत फिनोमिनल रिजल्ट पेश किया, उसी वजह से कंपनी ने यहाँ पे, उसी वजह से मार्केट ने भी इसको रिवॉर्ड किया है। देखिए यहाँ पे सेल्स देखेंगे, लास्ट ईयर जो था 2236 करोड़ का, वो हो चुका है 351 करोड़। सेल्स में 48% की अपसाइड है। 9.2 करोड़ का यहाँ पे जो EBITDA था वो हो चुका है 24 करोड़ का, यानी समझ सकते हैं 160% के यहाँ पे EBITDA मार्जिन्स में, EBITDA में ग्रोथ आई है। EBITDA मार्जिन्स क्यों बढ़े, बिकॉज हमने देखा कि जो शिफ्ट हुआ है ना, यहाँ पे जो एयर पैसेंजर का जो रेवेन्यू शेयर है वो शिफ्ट हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे होटल बिजनेसेस में, उसके वजह से यहाँ पे ये EBITDA जो है 160% से बढ़ा है। 7.3 करोड़ का यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट था वो डबल हो चुका है ऑलमोस्ट, यहाँ पे 14.3, और उसमें भी अराउंड 96% की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। यानी ये दर्शाता है कि प्रोडक्ट मिक्स, रेवेन्यू मिक्स जो है वो किस तरह से कंपनी का फेवरेबल में जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर में यहाँ पे कंपनी जो है वो किस तरह से ग्रो कर रही है। देखिए कंपनी की बात की जाए ना, ग्रॉस बुकिंग जो है ना वो 13% से बढ़ी है, मतलब आपके जो होटल्स हो गए या फिर ये हो गए एयर ट्रैफिक के हो गए, एयर बुकिंग हो गई, तो वो 13% से बढ़ी है यहाँ, यानी 385 करोड़ उसका जो है वो है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जैसे कि हमने देखा 66% से बढ़ा है। ग्रॉस मार्जिन जो है वो 39% से कंपनी के बढ़े। टारगेट कितना किया था कंपनी ने, 20 to 25, बढ़ा कितना है 39% से, दैट इज द वन ऑफ द ग्रेट थिंग। एडजस्टेड EBITDA अगर देखेंगे 109% से बढ़ा है, EBITDA 171, और प्रॉफिट जो है 168% से बढ़ा है, जो कि वन ऑफ द ग्रेट दर्शाता है कि किस डायरेक्शन में कंपनी जा रही है। दोस्तों इसके बाद में दो ऐसे मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पे कंपनी डिक्लाइन होते हुए दिखेगी। यहाँ पे देखिए टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू 3516, जिसमें 3% का डिक्लाइन है, और उसके साथ साथ एयर पैसेंजर जो है वो 2535, जो कि 6% का डिक्लाइन है। तो ये निगेटिव बात हुई क्या, ये सोचने वाली बात है। तो प्रैक्टिकली सोचिए, अगर कंपनी यहाँ पे अपना रेवेन्यू शेयर जो रेवेन्यू मिक्स जो है वो कहाँ पे शिफ्ट कर रही है, ये यहाँ पे होटल बुकिंग की तरफ, और दूसरी बात कंपनी कहाँ पे फोकस कर रही है, कॉर्पोरेट के ऊपर। अगर यहाँ पे B2C बिजनेस में आपका जो है वो शेयर बढ़ जाता है तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू ज़्यादा मिले, लेकिन अगर आप B2B में फोकस कर रहे हो तो मैक्सिमम आपका यहाँ कहाँ पे आपकी क्वांटिटी तो कम होगी, लेकिन उसकी मार्जिन्स और क्वालिटी जो है वो ज़्यादा होगी, और उसी वजह से ये दोनों मैट्रिक्स में कंपनी डिक्लाइन कर रही है, लेकिन रेवेन्यू, EBITDA और पैट तीनों में यहाँ पे कंपनी अच्छी करती हुई दिख रही है। उसके बाद में अगर यहाँ पे ट्रेंड देखे गए तो किस डायरेक्शन में, अराउंड 28% का जो है कंपनी का ग्रोथ होते हुए दिख रहा है।